जी उनियाल जी, देखिए लंपी वायरस का जिक्र आलोक जी ने किया, कहा कई राज्यों में गाय माता के साथ बड़ी दुर्दशा हो रही है। हालांकि उसमें सबसे अग्रिम पंक्ति में जो राज्य है वो राजस्थान है, जहां सबसे ज्यादा गायों यही तो की दुर्भाग्य है, मौत हुई यही तो है। और दुर्भाग्य ये है। दुर्भाग्य भी नहीं है नहीं कि शुभंकर जी, दुर्भाग्य ये है कि आज मीडिया इस बीमारी को भी राज्यों में नहीं नहीं, मैं बांटना राज्यों, चाहता है। क्योंकि एक मिनट आपने सुनिए घटना ना का भाई जिक्र जरा, किया सर, मैं सुनिए उसमें ना उत्तर भाई जरा प्रदेश एक भी बार, है। नहीं नहीं, शुभंकर अब जी, देखिए आलोक जी, शुभंकर जी सुनिए जरा, मैं बताता आलोक हूँ जी, उस अगर पेपर आप क्यों मीडिया है पर ही ऐसा। नहीं, देखिए आप कार्यक्रम की मैं शुरुआत से केवल मीडिया को बताना निशाने चाहता पर ले हूँ, रहे हैं। मैंने 2 आपको साल पूरा पहले ये समय लंपी दिया, बीमारी मैं आई थी आपकी सारी पंजाब के बातों को अंदर। रखने का मौका दे रहा हूं, मैं पूरी नहीं कोशिश नहीं, कर रहा हूं कि केवल ये आपको बीमारी शिकायत का मौका किसी ना मिले। राज्य की नहीं। लेकिन इस तरह से सर, अगर आप मैसेंजर से आप लड़ाई लड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा सर। मैं मेरा मैसेंजर काम से सवाल लड़ाई नहीं पूछना है कर रहा। सर। मैसेंजर मैंने केवल और केवल ठीक है, मैंने बीजेपी का सुधांशु जी अगर पूछा, पक्ष रखेगा तो आपको दुर्भाग्य पूरा होगा। समय दिया इस चर्चा के 15 मिनट में 10 मिनट आपने बोला सर, आपको इस चीज का भी सम्मान करना चाहिए। ठीक है उनियाल जी, बीजेपी को आपने सुना, कांग्रेस को आपने सुना, ऐसा लग रहा है कि चीते की रफ्तार से तेज सियासत की रफ्तार हो गई है। बीजेपी कह रही है कि देखिए पहले कबूतर उड़ते थे, अब शेर हम निकाल रहे हैं तो उनको परेशानी हो रही है। कांग्रेस कह रही है बेरोजगार सड़क पर हैं, मीडिया मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज हो रहा है, हर एक मौके पर सियासत हो रही है और निशाने पर प्रधानमंत्री सीधे सीधे। मेरी इच्छा है कि ना मैं ए की बात करूं ना बी की बात करूं, किसी पॉलिटिकल की, आम जनता की बात करूं, गलियों की बात करूं, मैदान की बात करूं, आम व्यक्ति की बात करूं, तो मुझे वो श्लोक बिल्कुल चरितार्थ होता हुआ धरातल पर नजर आता है चाणक्य का, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि ना मनोरथा ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंति मुखे मृगा। मैं अगर घर में बैठा रहूंगा, परिवार में लगा रहूंगा, वंशवाद में लगा रहूंगा, अपनी बेल कराता रहूंगा, अपनी जेबों को भरता रहूंगा, सी जी जीजा जी में उलझा रहूंगा, तो मैं इस तरह का वन्य जीवन के बारे में उन किताबों में ही सिर्फ पन्ने में सिमटा के रख दूंगा और अपनी उन्नति के लिए, अपनी यात्रा के लिए, अपनी परिवार की उन्नति के लिए यात्रा में निकलूंगा और उन पादरियों के पास जाऊंगा जो कि कहते हैं कि इस धरती में जहां पे कि चीता था, उस धरती पर से उनको चर्म रोग हो जाएगा। ऐसे कैथोलिक पादरी के पास जाते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जो कि 95-97 सालों से इस देश की सेवा कर रहे हैं, उनकी निक्कर को जलाता हुआ दिखा देंगे। तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि जब चीता आएगा, वो भी शेर के माध्यम से, तो क्या ये हतोत्साहित नहीं होंगे? आप तो सर मोदी जी के फैन लग रहे सर। चंद रह गए हैं सिर्फ। आप पसंद करते हैं मोदी जी को सर? मैं बिल्कुल आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो भी राष्ट्रवादी होगा, जो इस देश के जन जन से मिट्टी की सूंधी सूंधी उससे खुशबू लेगा, जो हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक मार कर आएगा, उनके हर भारतीय उनके साथ है। मैं भी उनके साथ हूं इस मामले में। मैं चाहे पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बिलोंग करता। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया, आपका भी आपकी बात रखने का अधिकार है जी। एक बात और, एक लाइन 30 सेकंड, मुझे एक और श्लोक जो याद आता है, 1 सेकंड में बोलूंगा। प्रारभ्यते ना खलु विघ्नहीन बीचे प्रवृत्ते उद्वेन ना उच्चंति मध्या। जो मध्य किस्म के लोग होते हैं वो कार्य शुरू करके कार्य को बीच में छोड़ देते हैं, जो निम्न किस्म के लोग होते हैं वो कार्य को करते ही नहीं। परंतु अब देखिए जो आपने बात कही है, लोग होते हैं, आपने जो बात कही है, इससे मुझे अगला सवाल मिल गया। ठीक है सर, आपकी बात से अगला सवाल मिल गया। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी अक्सर भाजपा पर यह आरोप लगाती है कि हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे, भाजपा उसका फीता काट रही है, और ये पिछले 5 सालों में हमने हर एक बड़े अवसर पर, उत्तर प्रदेश की हर बड़ी कार्य योजना पर देखा है। अब तो भाजपा वाले भी कुछ करते हैं, उससे पहले वो भी कहते हैं कि देखिए सपा से बयान आ जाएगा। लेकिन इस बार आप स्वागत करेंगे, क्योंकि इटावा लायन सफारी में आपने भी शेर बहाल किए थे और एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वन जानवरों को लेकर 70 साल बाद चीते आ रहे हैं, तो इसका स्वागत करेंगे या फिर इसमें जो कांग्रेस कह रही है उसी से इत्तेफाक रखते हुए उन पर कटाक्ष करेंगे? बहुत बढ़िया शुभंकर जी, और आज तक के करोड़ों दर्शक और उस देश की पूरी 140 करोड़ लोग धन्य हो गए हैं कल से कि इस देश के हालातों में बेरोजगारी, भुखमरी और बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल के बाद लगातार 2 दिन से चीते के बारे में रिसर्च और बात की जा रही है। और बात ये की जा रही है कि कल शाम तक चीते में कोई ना कोई एक्सपर्ट भी निकल आएगा। ये देश का सबसे बड़ा मीडिया है जो चीते पे डायलॉग करने के लिए 24 घंटे तैयार है, लेकिन जो लोग कीड़ों की मौत की तरीके से मर रहे हैं, भुखमरी से इस देश के जो हालात हैं उसकी बात करने के लिए मीडिया का वो चेहरा खत्म हो गया है। शुभंकर जी, मुझे दुख लगता है कि चौथा स्तंभ आज कहां पर है। कल एक मीडिया हाउस ने चलाया, शेर ले आया चीता को।
आप सोच रहे हैं इस देश में क्या हो रहा है। लेकिन आज आपने बुलाया है चीते पे बात करने के लिए। मैं चीते से नहीं, इस पर्यावरण की बात करना चाहूंगा। और आपके माध्यम से मैं आज अपने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पे बधाइयां देता हूं। वो शतायु हो, वो दीर्घायु हो, वो स्वस्थ रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ में जो जिस तरीके से षड्यंत्र रखती है और गुमराह का एक रास्ता घूंसती है, ये बड़ा निंदनीय है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, वो जब से इस देश में आई है तब से पर्यावरण को जितना नुकसान इसने किया है,